कि व्यक्ति को जो है सेक्स कैसे करना चाहिए, कितने दिनों के बाद करना चाहिए, और उसमें क्या क्या जो है नियम या परहेज़ क्या कुछ करना चाहिए। तमाम बहन बेटियां हैं, कोठे पर जाना उनकी मजबूरी है, शौक़ नहीं भाई, मजबूरी है। उनका पेट नहीं चलता है, माता पिता घर पे भूखे जब मरने लगते हैं देख नहीं पाती है और जा करके अपने जिस्म का सौदा करती है और ला करके जो अपने माता पिता का जो है पालन पोषण करती है। तो क्या वह कंटेंट उस तरीके का थोड़ा होता है, थोड़ा रोमांटिक होता है, तो उस कंटेंट को तुरंत ही जैसे यूट्यूब पर जो अपलोड किया जाता है, वीडियो जो है लाखों और मिलियन में जाता है, ताकि हमारी बातें मरने के बाद ही कोई जो है अमल करे या वीडियो के माध्यम से देखे, तो हो सकता है किसी के मन में हो कि हाँ जो है दहेज प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चलती है, लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते। ज़्यादातर देखा जाए तो जो अश्लील कंटेंट होते हैं, यूट्यूबर की भरमार हो गई है, वह लोग डालते हैं खबरों को, उसके बाद लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर देखें तो वो रंजना को लेकर के जो पूरा धमाल मचा हुआ है, लोग खबरें प्रसारित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर खबर कोई कर रहा तो देहाती रिपोर्टर की, बहुत लोग उनको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आखिर देहाती जो 1 साल पहले उनका वीडियो डाला था, उसके बाद फिर जो है कि शादी करने के बाद फिर जो है उन्होंने उनके द्वारा वीडियो डाला जा रहा है, अनेक चैनलों पर डाला जा रहा है। लेकिन आपको स्थिति इनकी बता दें तो जो है कि हमने सोचा कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से तो ज़रूर आएंगे जो इनके नाम होगा, क्योंकि जो लाखों नहीं करोड़ों व्यूज उन्होंने पाया है। तो देखें तो इनकी स्थिति आप देख रहे हैं कि किस स्थिति से यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू के लिए, और कोई बनावटी नहीं है। इनके नाम जो है आप चाहें तो ऑनलाइन का सिस्टम है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हम बनावटी या 1% कुछ झूठ बोल रहे हैं। हालांकि आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि जो है देहाती रिपोर्टर ऐसा क्यों करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले जो है जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं उनको जो है हमारा तहे दिल से नमस्कार, और आपको भी नमस्कार जो है, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें उस काबिल समझा कि हम जो है उनका जो है बाइट लें। जो कुछ भी आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और हमारा नाम पहला जी हमारा नाम है जी, जैसा आपने नाम पूछा, हमारा पूरा नाम है परमेश मौर्य जी। हमने नाम इसलिए पूछा कि आपने कहीं भी कुछ चीज़ें जो है मेंशन नहीं की है, लेकिन अनेक प्लेटफार्मों पर आपका नाम जो है निकल के सामने आता है कि देहाती रिपोर्टर जो है वे इस देहाती रिपोर्टर ये फलाने चैनल इनका है, जो खुद की आप संपादक हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर कंटेंट अगर देखा जाए तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इस सारी चीज़ों को मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं, जितना अश्लीलता पसोरने का काम करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? जी आपका सवाल बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हुई जो कि आपने हमसे ऐसा सवाल किया। रही बात जो है अश्लीलता की, तो आप हमारा कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि हमने किसी का जो है शरीर पर कपड़ा ना हो, ऐसा हमने कोई वीडियो दिखाया हो। केवल हम जो चर्चा करते हैं, जो कि हमारे समाज में चर्चाएं सिर्फ हम जैसे क्या है कि स्त्री और पुरुष होते हैं, हर कोई जानता है मिलन के बाद क्या कुछ होता है, तो हम ढेर सारी जानकारियां देना चाहते हैं। और आपने भी अगर पढ़ा होगा तो जीव विज्ञान में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि व्यक्ति को जो है सेक्स कैसे करना चाहिए, कितने दिनों के बाद करना चाहिए, और उसमें क्या क्या जो है नियम या परहेज़ क्या कुछ करना चाहिए। तो वह एक सेहत से भी संबंधित है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कि हम अंग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें अश्लीलता का मतलब है कि हम कोई ख़राब वीडियो दिखाएं। नहीं, देखिए, पढ़ना अलग विषय है, पढ़ करके जानकारी लेना अलग विषय बन जाता है। लेकिन किसी चीज़ को और समाज में भरी सभा में बोलना, उसका थोड़ा सा नज़रिया जो है अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने आपसे पूछा। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और हम बता दें कि जैसे सोशल मीडिया पे हम काम तो कर रहे हैं, हमें नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। कहते हैं कि फर्जी अमीर से बनना बेहतर है कि आप असली गरीब बन के रहिए। तो हमारी वो स्थिति, वो पावर नहीं है, क्योंकि जब हम सामाजिक मुद्दा दिखाते हैं तो 5 व्यूज आता है, 10 व्यूज आता है, और जैसे ही कोई जो, तो ऐसे में आप लोग ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम सामाजिक मुद्दा दिखाते हैं तो उस पर व्यूज नहीं आते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि कुछ न कुछ जो है जुआओं को रोमांटिक दिखाना। देखें तो बता रहे हैं कि अगर हम सामाजिक कुछ वीडियो डालते हैं तो उस पर व्यूज नहीं आता है,
इनका तर्क है। अगर जब हम अश्लील वाली वीडियो डालते हैं उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, लोग देखते हैं। वास्तव में देखा जाए कि क्या चीज़ लोग खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर हम चीज़ें जो है अश्लील दिखाते हैं तो ज़्यादा लोग उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आज हम आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आप इंटरव्यू आज दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखो शमशान घाट पर आप खड़े हैं जी, यहाँ क्यों आपने पसंद किया कि हम जा कर के शमशान घाट पर ही अपना इंटरव्यू करेंगे? जी जो है हम यहाँ पर जो हमेशा बराबर आते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर हमको एक दिन हमेशा के लिए आना है। तो हम यहाँ पर जब आते हैं वो मामला थोड़ा धर्म से संबंधित है, हम उस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने पर मन को हमारे बहुत शांति मिलती है। और अभी आप जो है चर्चा उस पर कर लीजिए कि जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें हम और कुछ भी कहना चाहते हैं, हमारे दिल में बातें हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप उस लायक समझे कि आप हमसे जो है बातों को पूछ रहे हैं। अभी बाज़ार में दो लगा दिए जाएं, दो प्लेटफार्म लगा दिए जाएं। एक पर जो है दारू का रख दीजिए जो है सिस्टम, एक पे दूध रख दीजिए। दारू के लिए मार हो जाएगी भाई साहब, लेकिन जो है जो दूध है आपका पड़ा रह जाएगा। कहा जाता मदिरा बैठ बिका है जी, गली गली गोरस बिका है और मदिरा बैठ बिका है। और जो है आप देखेंगे कि अगर कोई दूध वाला द्वार पे आता है ना तो उससे लोग कहते हैं कि आपने पानी मिला करके लाया है, उससे तमाम बहस किया जाता है। और ठेके पर लोग जाते हैं, नगद भी लेते हैं और ला करके उसमें खुद पानी मिलाते हैं। तो अभी आप रिश्तेदारों को देख लीजिए, आप घर पे कोई कार्यक्रम कीजिए, आप जो है एक गिलास उनको दूध पिलाइए, एक गिलास आप उनको घी पिलाइए, कोई इज्जत नहीं। लेकिन वहीं पर एक गिलास आप दारू पिला दीजिए तो उसने सामने वाले ने बहुत इज्जत किया। हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस तरीके का कंटेंट या वीडियो डालें, ये हमारी मजबूरी है साहब, मजबूरी है कि अगर हम इस तरीके का कंटेंट नहीं डालेंगे तो जो हम दिन भर दौड़ते हैं, जो बाइक से भी चलते हैं, तो उसमें पेट्रोल का पैसा आने वाला नहीं है। तो समाज देख रहा है ना, समाज देखना बंद कर दे, मैं ऐसा वीडियो नहीं डालूंगा। देखें तो इस समय आप ट्रेंड पर चल रहे हैं रंजना जी को लेकर के। जब से शादी हुई है लगातार उनके आप पीछे लगे हुए हैं, अश्लील वीडियो डाल रहे हैं, क्या कहेंगे रंजना को लेकर के आप? देखिए, रंजना एक किन्नर है और लोगों के साथ उनका क्या व्यवहार है, क्या कुछ है, हम उसके बारे में तो नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी वो मिलती हैं मैं उनका जो है पैर जो है छू करके नमस्कार करता हूं और उनका आशीर्वाद भी जो है हमारे सर पर है। और मैं किन्नर समाज को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा कि प्रभु श्री राम का इन्होंने 14 वर्षों तक इंतज़ार किया और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, लोगों ने केवल सुना है लेकिन हमने अनुभव किया है कि किन्नर समाज को अगर सम्मान दोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जब से मैं रंजना जी से जुड़ा हूँ तब से जो हमको बहुत सुकून है और हर तरीके से उनका आशीर्वाद है। आज तक ना कोई आफत आई, ना कोई बला आई, और बल्कि उनके आशीर्वाद से तमाम जो है कर्जे थे उसको हमने जो है निपटा दिया। जैसा कि आपने बताया रंजना जी का साथ मिला, उसके बाद आशीर्वाद ऐसा है कि जितने भी कर्जे हमारे ऊपर थे सबको हमने जो है दे दिया जी। लेकिन सवाल ये बनता है कि रंजना जी को आप वीडियो बनाते हैं, उसके बाद लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, आप देहाती क्रिएटर नाम से आपका चैनल है, देहाती रिपोर्टर के नाम से आपका चैनल है, खूब चलता है, पैसे कमाते हैं, सारी ज़रूरतमंदों की चीज़ों का जो है आप करते हुए खूब इससे। लेकिन आप देखें तो साइकिल आपके पास है, उसके बाद इस पर लिखा है साफ शब्दों में दहेज भगाओ, बेटी बचाओ अभियान, मुख्य प्रचारक परमेश मौर्य। ये सब दिखावटी के लिए है या समाज को गुमराह करने के लिए है, ये क्या चीज़ें हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बता दूं जो है ये कोई दिखावटी नहीं है दोस्तों, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। जब हमने चैनल नहीं चालू किया था तो हमने शुरू में जो है इस प्रचार को, ये जो आप देख रहे हैं आज का नहीं बना हुआ है, इसको हमने चैनल चालू करने से पहले बनाया था। और हम इस प्रचार को करने के लिए साइकिल से निकले और हम साइकिल से अयोध्या तक गए। हमारा अम्बेडकर नगर जिले में घर पड़ता, अयोध्या तक गए। वहाँ पर जो है गांव में लोग तमाम तरीके की जो है कोई मतलब कुत्तों को, यानी हम साइकिल जाते थे, लोग हमको पागल समझते थे, कुत्तों को जो है हुलकारते थे कि इनको काट ले।
किस सन की बात है? ये जो है आज 4 साल पहले, यानी कि कह लीजिए कि 2026 चल रहा है, 2021-22 का मैटर है जी। तो ऐसे में हम गांव में जाते थे और कुछ लड़कियों ने जो है हमको अपशब्द बोला। हम ऐसे प्रचार करते हुए जा रहे थे। हम क्या इसका उद्देश्य क्या था? आप साइकिल से निकल दिए और इस पर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा भी दिए। तो आप अंबेडकर नगर से अयोध्या के लिए जाते हैं, तो ये निकलने का और इस पर लिखने का उद्देश्य क्या है? जनता पूछेगी ना कि आखिर आप साइकिल से निकले थे। उसके बाद बहुत अच्छा अभियान चलाया इसके तहत, लेकिन अब जो है अश्लीलता पसोर रहे हैं। तो उस समय की क्या सिचुएशन थी, क्या सोचा था आपने, क्या दिमाग में था? जी, हमने सोचा था कि हम गांव में जब प्रचार करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, लोग हमें सहयोग करेंगे। लेकिन मैं एक गांव में गया, जो है वहां पर हमने जो है वहां के जो है प्रधान जी थे और भी सम्मानित लोग थे, सबको हमने इकट्ठा किया। घर घर जा करके हमने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, थोड़ी हमारी बातों को सुन लीजिए। तो सब लोग इकट्ठा हुए, हमारी बातों को सुने। लेकिन उसमें से एक मास्टर जी थे जो कि देश के भविष्य होते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला गुरुओं की, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जैसे पुलिस प्रशासन में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत बुरे भी लोग होते हैं। तो एक मास्टर जी थे, वो हमसे सवाल करने लगे कि मैं जो है, भाई उनके पास पैसा था, कि मैं जो है दहेज में गाड़ी अपनी बेटी को दे रहा हूँ, बेड अपने बेटी को दे रहा हूँ, कूलर अपनी बेटी को दे रहा हूँ, आपको क्यों इतनी पीड़ा है? यानी वो मुझसे बहस करने लगे। और वहाँ की 2-4-6 लड़कियाँ थी। जब मैं साइकिल से आने लगा, वो बोली कि यहाँ चले जाओ, आपकी कोई बात नहीं मानेगा, तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना पाऊँ जी। इन सारी बातों से हमारी आत्मा को जो है बहुत ग्लानि हुई, बहुत तकलीफ हुई। क्या आप चंदा बटोरने का काम करते थे? नहीं, हम चंदा बटोरने का काम नहीं करते थे। बहरहाल जब हम घर से निकले तो हमारी पत्नी बल्कि रोने लगी कि आप ये सब क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा कि देखिए कि जो कुछ भी है, पिता की जो भी संपत्ति है, आप लोग खाने बाहर नहीं मरेंगे। मैं प्रचार करने जा रहा हूं, बस केवल जनता से हमें इतना ही चाहिए कि जो है शाम तक का, सुबह शाम का भोजन, और मैं चाहता हूं कि साइकिल से है पूरे जो है जितना हमारे सामर्थ्य है मैं प्रचार करूंगा। लोगों से हाथ पैर जोड़ करके जो है कहूंगा कि इस प्रथा को ख़त्म कर दीजिए। जी जी, आपका उद्देश्य था कि जो जितने भी देखे न्यूज़ चैनलों में खबरें चलती हैं कि कोई दहेज से मर गया जी। और कितने बहुएं जो है शमशान घाट पर भी समय आप हैं तो वहाँ पर जला दी जाती है। दहेज के कारण अनेकों मौतें होती हैं। आपका उद्देश्य था कि हम ये अभियान चलाएंगे तो जो बेटियां आत्मदाह कर ले रही या दहेज के द्वारा वह सहन कर रही हैं, उसको हमारे इस अभियान से छुटकारा मिलेगा, ऐसा आपका मानना था? जी जी, बिल्कुल। जो है कि देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती वाला काम है। लोगों से विनती और प्रार्थना करना है, ये उनके लिए है जो ये लोग समझते हैं कि हमको एक दिन इस दुनिया से जाना है। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 29,600 दिन रहेंगे, आप 365 में 80 से गुणा कर लीजिए। तो मरना तो एक दिन निश्चित है। तो हम एक जो है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत अमीर हैं, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम भूखों सोते हैं। हम एक गरीब परिवार से हैं और ऐसे में माता पिता संस्कार मिले। हमने सोचा कि दुनिया में कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि मरने के बाद दुनिया वाले एक बार ज़रूर हमको याद करें। तो हमारा एक कोशिश और प्रयास रहा, लेकिन हमको इतनी प्रताड़ना मिली, लोग उल्टा ही जो है हमको प्रताड़ित करने लगे। और यहाँ तक कि मैं जो घर से रोटी ले गया था, वो खाने के बाद फिर मैं खाने को मोहताज हो गया। इतना हमारे पास पैसा नहीं था। किसी ने 10 रुपये भी नहीं दिया कि अच्छा ये ले लो और जो है तुम प्रचार करो और जा करके जो है इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाओ। तो समाज से आप बहिष्कार हुए, आलोचना सही। उसके बाद फिर देखें तो इस समय आप बढ़िया रिपोर्टर हो गए हैं, देहाती रिपोर्टर के नाम से एक बड़ा चेहरा सा हो गया है। लाखों नहीं करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। तो क्यों एकाएक इतना उठाव चढ़ाव, क्यों ऐसा किया आपने? जी जी, हमने जो है फिर फैसला लिया कि हमें जो है, कहते हैं ना कि कोई भी कार्य अगर करना है तो पहले बात तो आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए। हमने सोचा कि इस तरीके से हम एक गरीबी दशा में साइकिल से चल रहे हैं और लोग इसी तरीके से कुत्तों से लुलकार करके, कभी कटवा करके हमको मार डालेंगे। और हमारे जो मन की सोच है, क्योंकि हमारा केवल एक सपना है कि अगर हमारे प्रचार करने से, हमारे पूरे जीवन के प्रचार करने से अगर हम किसी एक बेटी बहन की जान बचा ले गए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वृक्ष कबहु नहीं फल भखाए, नदी ने संचय नीर, और पर मारत के कारणे साधु धरा शरीर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है माला ले लें या दाढ़ी रंगा लें या कपड़ा पहनने रंगीन तो हम तभी साधु हैं। हम कर्म से भी साधु बन सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। नहीं, जब आपको साधु ही बनना था तो आपने
जो है शादी विवाह क्यों किया? बच्चे आप जो है कहीं आपने सोचा नहीं कि अगर हमें साधु बनना तो हमारे परिवार को क्या होगा, पत्नी को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा? आप जो है एकाएक डिसीजन क्यों ले लिए ऐसा? देखिए हमने डिसीजन इसलिए ले लिया कि हमने देखा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और क्योंकि देखिए अगर पत्नी भूखों मरती तो भी हमें अपराध लगता, क्योंकि शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो पिताजी का उतना सिस्टम था कि जो है कि हमारे पत्नी हमारे बच्चे जो है खाने भर नहीं मरते, बहुत अच्छे में नहीं रहते लेकिन खाने भर नहीं मरते। तो हमने पत्नी से आदेश लिया था, जो है बहरहाल रोने लगी कि आप ऐसा मत छोड़ करके जाइए, लेकिन हमने कहा कि देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो आप उसमें बाधा मत बनिए, आप कायर मत बनिए। आप भारत की जो नारी हैं उन पत्नियों के दिल से पूछिए जिनके पति जा करके फौज पर जो है लड़ते हैं, वो भी तो अपना कलेजा मजबूत करती हैं, और आपका पति तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं रिस्क ले रहा है, तो गांव देहात में जाएगा, हो सकता है कि लोग अच्छा समझे तो 2 कवर खिला भी दें। देश में लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन एक जो है देश में बचाने का अभियान जो है चलाने जा रहा है। हाथ में पेपर है, ये पेपर कब से लेके ढूंढ रहे हैं? ये पेपर मैं तब भी अपने साथ में लेकर के गया था, जैसे लोगों को लगेगा कि ये चीज़ें भौकाल हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं नहीं कहूँगा, ये देखिए दैनिक जागरण पेपर से है, जो है ये 22 जनवरी जो है 2020 का पेपर है। इसमें आप बता सकते हैं लोगों को कि देखिए इनके द्वारा एक पेपर हमें दिया गया है जो बढ़िया है। पेपर में जो पन्ने भी लगाए हैं और सुरक्षित इसको रखे हैं। 2019 का पेपर है, जब इन्होंने बताया कि हम जो है इसी साइकिल से लेकर के अब हम निकले थे अंबेडकर नगर से अयोध्या के लिए, तब उसी समय का इनके द्वारा एक पेपर था दैनिक जागरण का। उसमें लिखा है दुष्कर्म के आंकड़े जो है, दुष्कर्म सबसे ज़्यादा हुए। उसके बाद ये दहेज जिस अभियान से जुड़े थे उसमें 2016 में 2439 बता रहे हैं, 2016 में 2439 है, उसके बाद 2017 में 2543 है, उसके बाद 2018 में 2444 और जनवरी 15 है 2019 दहेज प्रथा जो है मृत्यु के कारण 2144। जब इस समय आप साइकिल लेकर निकले थे तो उस समय 2019 में 2144 जो है केस दर्ज होते हैं, जो मृत्यु के कारण जो लोग मरे हैं उतनी केसें जो है रजिस्टर होती हैं, ये एक बार का कहना है। जी जी। तो उसके बाद आप जो है कि ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। अब जो है कि अब सिर्फ अश्लीलता पसर रहे हैं। रंजना मिली हैं तो बढ़िया से जो है कि उनको जी जी जी। देखिए जो हमारा सोशल मीडिया पे आना जो हमारी मजबूरी रही जी, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ये प्रचार अभियान जब उठाया हूँ तो मैं आखिरी श्वास तक इसको चलाऊँगा। जैसे आपको यकीन नहीं होगा कि देखिए हमारे भी मन में एक पीड़ा होती है, हमें भी समाज को देख करके दर्द होता है। आप देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। इसमें वे सती नहीं होती लेकिन जलती आज भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो हेडलाइन है कि जो है दिखा दीजिए आप। ये दिखा रहे हैं जो है कि ये पेपर की कटिंग ये भी है, वे सती नहीं होती लेकिन जलती आज भी है। पहले राजा राम मोहन राय थे जो सती प्रथा का अंत किया, उसके बाद ये भाई साहब भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहा, लेकिन समाज की ठोकरें ने आज इनको जो है यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। जो आज समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे, जो वो सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन समाज ने जो है इनकी आलोचना के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। आज जो है ये न्यूज़ चैनल पर काम करते हैं। जी जी। और मैं 2-4 आपको उदाहरण दे दूँ तो जो है हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। मैं सारे उदाहरण को लेकर गया था जैसे लोगों को लगे कि फर्जी बात है। पिता को कर्ज से बचाने के लिए बेटी ने दे दी जान, सिर्फ दहेज प्रथा की वजह से। ये महाराष्ट्र की बेटी है जो है अपने पिता को सोची कि हमारा पिता कर्ज में डूब जाएगा, वो जा करके कुएं में कूद करके जान दे देती है। जी जी। वहाँ पर कोई मुद्दा उठाने नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए माँ संग 2 बच्चों को जलाकर हत्या, दोनों बच्चों को जो है लोहे के बक्से में बंद करके जो है आग लगा दी जाती है रजाई में लपेट करके। ये आप समाज में दर्द देख रहे हैं। 5 फेरा बाद लेने के बाद कार मांगी, यानी कि जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो है जब दूल्हा 5 फेरा ले लेता है तो हाँ मांग होती है कि हमें अब कार दीजिए, नहीं तो हम जो है एक जो है शादी होती है अमेरिका जो है ले जाते हैं, और कानपुर की जो है लड़की थी। और आप देख सकते हैं कि 15 फरवरी 2015 यानी 65 लाख रुपए खर्च किए थे शादी में। उसके बाद भी जो है जान से मारने की धमकी। एक कोई ना समझे कि जो बहुत बड़मनई है जिनके पास पैसा तो उनकी बेटियां सेफ हैं, उनकी भी बेटियों के साथ जो है धोखा होता है। मैं प्रमाण लिया हूं।
छठी दिन के दुधमुहे बच्चे के साथ मां की हत्या, एक कूरेभार सुल्तान की घटना है। दुधमुहा बच्चा था, उसको जो है केवल दहेज के नाते जो उसको मां के सामने पटक करके मार दिया जाता है। इस तरीके से आप तमाम घटनाएं देखेंगे जो है, और इस तरीके से जो बेटियों के साथ हो रहा है अन्याय, इसी के देखिए महिला की जबरी पिटाई कर कराया गर्भपात, ये आपके अंबेडकर नगर की घटना भीटी की है, जी जी, केवल दहेज के लिए। देखिए जो निकाह 12 घंटे बाद ही शौहर ने दिया 3 तलाक, बुलेट मांग रहे थे और जो उन्होंने 3 तलाक दे दिया। तो इस तरीके से देखिए बहराइच में दहेज के लिए महिला की पिटाई कर सिर मुड़वाया, ये स्थिति आपको देखने में कितनी अच्छी लग रही है, आप बताइए। देखिए फ़ोटो बहुत है, अखबार की कटिंग इनके द्वारा दी जा रही है जो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन कदम अच्छा था, लेकिन इनके साथ जो है कोई साथ इनका नहीं दिया। आज ये जो है रिपोर्टिंग के लाइन में चले गए, लेकिन बहुत सारे अखबार इनके द्वारा हैं जो दहेज प्रथा के, ये दहेज प्रथा के इसलिए जो है कश्मीर का एक गांव ऐसा है कि जहां पर ना दहेज की चिंता ना बारात की, वहां पर जो है मतलब कश्मीर में एक गांदरबाल जिला है, वहां पर एक बेटी को जो है दहेज प्रथा में मारा जाता है। वहां के लोगों ने संकल्प लिया और वहां से पूरे गाँव वाले दहेज प्रथा को खत्म कर दिया, यानी सारा खर्चा लड़के वाले देखते हैं, बेटी को कुछ भी 1 रुपये नहीं, बाराती का भी खर्चा लड़के वाले देखते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि यही जो है सिद्धांत पूरे जो देश में हो, यही मैं हमारी सोच है और यही मैं जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। जी जी, लेकिन अब देखें तो आप जो है सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं और सिर्फ रंजना की ही खबरें दिखा रहे हैं, तो अब क्या समझा जाए? जी देखिए जो है रंजना की जो हम खबरें दिखा रहे हैं उसमें तमाम तरीके की धमकियां भी आती हैं, बहरहाल उस पर हम बाद में बातें करेंगे। और हमारा ये मकसद है कि अगर कोई ये गारंटी ले ले कि जो मतलब कि हमने दिखाया कि 2,500-3 हज़ार बेटियां एक साल में मारी जाती हैं, अगर दहेज प्रथा हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं सिर्फ हमारे ज़िले से ख़त्म कर दी जाए तो मैं सोशल मीडिया पे सब वीडियो डालना बंद कर दूंगा। जी जी, क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं है। केवल कहते हैं कि मन मोरे धन गणुअन के, मन तो हमारे पास है। हमने पत्र लिखा मोदी जी को, जोगी जी को, हमने कहा कि हमारा कुछ सहयोग कीजिए, जैसे आप लोग कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण तमाम कदम उठाया जाए, लेकिन हमारा पत्र दुर्भाग्य रहा उनके पास तक पहुंचा नहीं, या जो कुछ भी रहा, लेकिन हमें जो है कोई भी उधर से जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा कि हमें जो मदद दीजिए, वहाँ से भी हमें जो है निराशा हाथ लगी। फिर जो है हमारे घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं जो है सब कुछ कर सकता, तो हमने जो सोशल मीडिया पर कदम उठाया कि इससे जो भी पैसे मिलेंगे, इसमें से जो भी बाल बच्चों पत्नी का खर्चा से जो भी बचता है हम प्रचार करेंगे, पूरे दुनिया में प्रचार करेंगे इसके लिए। और हमें हमारा एक जब बड़ा चैनल होगा तो हम चैनल के माध्यम से अपनी बातों को कहेंगे, तो घर बैठे जो है हज़ारों लाखों लोग हमारी बातों को देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप अश्लील वीडियो डालते हैं, उसके बाद समाज से बचने के लिए आप जो है ये ड्रामा करते हैं? देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि ये देहाती जो है पहले लाखों व्यूज कमा लेते हैं, अश्लीलता फैला देते हैं, उसके बाद ड्रामा करने के लिए किसी रिपोर्टर को खड़ा कर देते हैं। जी जी, तो उस जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो है देखिए अगर जनता को जानना है, जनता को हकीकत जानना, क्योंकि हमारे दर्शक हैं दूर से, तो जानेंगे नहीं। जिनको भी जानना है, हमारा जो ग्राम सभा है, हमारे ग्राम सभा में आ जाएं, हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे बात कर लें कि हम चैनल पर नहीं काम करते तो उसके पहले भी हमारा क्या सिस्टम था। हम जो है तमाम आप हमारे पास पड़ोस के लोगों से जा करके पूछ सकते हैं। जब गऊओं को, यानी कि जो गाय बैल हैं आज उनको ज़रूरत लोग नहीं समझते हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर रोड पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको भी ले जाकर हम घर पर उनका सेवा पट्टी मलहम जो भी हमारे सामर्थ्य होता है वो हम करते हैं। कुछ लोगों से बल्कि जो हम चंदा भी लेते हैं। आप जाकर के हमारे प्रधान जी से बात कर सकते हैं, आप हमारे जाकर गांव के आसपास से। कहते हैं कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। मैं एक बात और भी बता दूं कि जिनको भी चाहे ड्रामा लगता हो, जो कुछ भी लगता हो, आपने सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा। आज भी जनता उनका नाम सम्मान से लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वो डाकू था लेकिन अमीरों को लूटता था, गरीबों में जाकर के दान करता था, गरीब बहन बेटियों की जो है जाकर के शादी विवाह करवाता था। आपने जो है गरिका बेस्या का नाम सुना होगा। वो बेस्या भले थी लेकिन अपने सिस्टम से रहती थी, धार्मिक रूप से रहती थी, लेकिन भगवान ने लास्ट में उसको जो है अपने चरणों में जगह दिया। सदन कसाई था लेकिन फिर भी आज उसका लोग नाम सम्मान से लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कभी कभी कुछ कार्य जो है बुरा करना व्यक्ति की मजबूरी बनती है, तो आप करती है। आप ही बताइए इसका जवाब। आप सही चीज़ें बताए, जितना भी बताया, तर्क जितना आपने दिया सही दिया, लेकिन जो देखने वाले हैं ना, वो जनता तो ये नहीं कहेगी ना कि आपने उनको जो है कि दूध पिलाया या जो है कि दारू पिलाया। अब सबकी पसंद है कि उनको दूध अच्छा लग रहा है या दारू अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें जो है ज़्यादा लोग दारू को पसंद करेंगे।
इसीलिए कि एक सवाल हमने किया कि आप जो है कि ये सारी चीज़ों को अभियान जो चलाए थे इसको अधूरा छोड़ दिया, उसके बाद आप जो है अश्लीलता फैला करके और एक रिपोर्टर को खड़ा कर दिए ताकि जो है कि हमारा बचाव हो सके। इसीलिए हमने आपसे सवाल किया। देखिए, हम आपने आपका सवाल बहुत अच्छा लगा हमें। मैं गारंटेड आपसे जो है वादा करता हूँ, आप केवल जो है हमारे अंबेडकर नगर ज़िले से कोई भी जो है चाहे दहेज प्रथा को ख़त्म करवा दे या हमें दहेज प्रथा के लिए वो खर्चा दे दे, हमें घूमना है, टहलना है, जो भी प्रचार करना है, या तो दहेज प्रथा, मैं अपना चैनल का जितने वीडियो मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं आपके माइक के सामने कर रहा हूँ, वो वादा कर रहा हूँ। मैं अपने सारे वीडियो मैं कार ही छोड़ दूंगा। ये हमारी मजबूरी आ गई सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं पहले अच्छा वीडियो, आप पहले का पुराना वीडियो डालिए, हमारा पहला वीडियो आप देखेंगे वो गौरक्षा पर है, उसके बाद तमाम देवी देवताओं पर है, तमाम जो है दहेज प्रथा पर है, लेकिन कोई 10 व्यूज, कहीं 100, कोई 50 जो है देखता है। आपका मानना था कि जब हम सामाजिक मुद्दे को उठाते थे, धार्मिक मुद्दे को उठाते थे, तो उस पर व्यूज नहीं आते थे, तो हमें जो है एकाएक किन्नर को पकड़ते हैं, उसके बाद फेमस होने के लिए जो है कि आप ऐसा कदम उठा लेते हैं। जी, वो हमारा जो है शौक नहीं, हमारी मजबूरी है जी। अगर आप लोग अच्छा वीडियो देखें, मैं नहीं ऐसा वीडियो डालूंगा। आप लोग अच्छा वीडियो, केवल आपको लोग कमेंट करते हैं कि केवल आपको किन्नर का ही वीडियो मिलता है, तो आप लोग मन लगा करके देखते हैं। आप लोग जो है अगर धार्मिक चीज़ देखना चाहते हैं तो लोग, मैं हनुमान चालीसा डालता हूँ, रामायण डालता हूँ, कुरान भी जो है मैं पढ़ता हूँ, कुरान की भी बातें डालता हूँ, आप लोग सुनिए, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं। हमने बहुत वीडियो डाल करके देखा, आप हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने बहुत धार्मिक वीडियो डाला है, लेकिन कोई देखने को जो है राजी नहीं है। जो यानी मांगे होती हैं उसी को आप तैयार करते हैं, उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और एक बात है, बुरा जो देखन में चला मिली हो बुरान को, जादिल ढूंढा आपने मुझसे बुरान को, तो आप लोग देखना बंद कीजिए, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चंदन चंचल जो है गाना गाया था कि देवरा ढोड़ी चटना बा, उसके पहले वो बेचारा अच्छा अच्छा गाना गाता था और रोड पे आ गया, और जैसे ही गाना गाता है वायरल हो जाता है, तो उससे लोग जाकर के सवाल करते हैं, जैसे आप जैसे मीडिया भाई सम्मानित जो है कि आप ऐसा क्यों बोला। भैया मेरी मजबूरी है, जब जनता चाह रही तो मैं क्या करूं। जब जनता दारू पीना चाह रही है, दूध पीना ही नहीं चाहती है, तो हमारी मजबूरी है कि हमको दारू पिलाना पड़ेगा। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से देखिए, हम अपील यही करेंगे, जो कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे आप लोग देखना बंद कीजिए। मैं जो है सामाजिक वीडियो डालूंगा, और बहरहाल मैं ऐसा भी कोई वीडियो नहीं डालता हूं कि जिससे जो है कि किसी को मानसिक रूप से ठोकर लगे। केवल हम चर्चाएं करते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम किसी का जिस्म दिखाते हैं। हम मानते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि बहुत सही है, लेकिन मैं हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, ये हमारा शौक़ नहीं, हमारी मजबूरी है साहब। जी। आप लोगों से अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं खा जी लूँगा, हमें चैनल चलाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमारे जो मन में सपना है कि ये जो दहेज प्रथा है, 2500 बेटियाँ उत्तर प्रदेश में मारी जाती हैं, इस प्रथा को रोका जाए जल्द से जल्द। आप जब चैनल से रुपया खूब कमा लेते तो कितनी बेटियों को जलने से बचाया आपने? दहेज प्रथा से कितना बचाया आपने? देखिए, मैं बता दूं आपको कि आप हमारे घर पर जा कर के देख सकते हैं हमारे घर की स्थिति को। मैं उतना संपन्न परिवार से नहीं हूं, हमने पहले भी कहा कि जो है नकली अमीर बनने से अच्छा है कि असली गरीब बन के रहो। मोदी जी का जो है अभियान रहा, मोदी जी ने जो दिया था जो है गरीबों को जो है झोपड़ी के लिए, जो घर बनवाने के लिए जो उनकी योजना थी कि हर घर को जो है मकान मिले, तो छत तो लद गया, लेकिन आज भी जब बारिश होती है ना तो हमको बैठ करके गुजारना पड़ता है। जब इधर उधर से हवा बहती है तो मैं बैठ करके गुजारता हूँ। तो मैं इतना संपन्न नहीं हूँ कि मैं किसी को 2-4-6 लाख रुपए दे दूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मजबूत बने, ताकि जो हम पूरे जो है देश में, पूरे भारत में भ्रमण करके लोगों से हाथ जोड़ करके, हो सकता है कि हमारी बातों को 1-2 लोग जो है मान जाएं। अगर मैं अपने जीवन में एक भी बेटी की जान बचा ले गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जी, ये हमारे साथ देहाती रिपोर्टर थे, जो इनका अभियान था जो असफल हो गया, लेकिन इनका मानना था कि जब हम असफल हो जाते हैं तो उसके बाद हम जो है सोशल मीडिया पर आते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालते थे, लेकिन उस समय लोग पसंद नहीं करते थे। जब हम कुछ अश्लील कंटेंट डालना शुरू कर दिया तो लोग भर भर के देखने लगे और कमेंट कर भी रहे हैं कि जो है कि वैसी वीडियो जो है क्यों ये डालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनका मानना है कि अगर व्यूज आता है तो हमारा सिर्फ अश्लील कंटेंट पर आता है। अगर हम रामायण महाभारत डाल देते हैं तो कोई देखता नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो है हमने वीडियो डाला, जो है एक अम्बेडकर नगर की एक बच्ची थी, उसको कैंसर हुआ था, हमने वीडियो डाला, कोई देखने को राजी नहीं, 200-400 लोग नहीं देखे,
एक अन्नू यादव नाम की जो आजमगढ़ की बच्ची है, उसको कैंसर से लड़ रही है जी। हर महीने बेचारी सूरत जाते हैं इलाज के लिए। हमने उसका वीडियो डाला, तब आप लोग क्यों नहीं देखते? जब मैं अच्छा चीज़ें डालता हूं तो आप लोग देखते ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा उस तरीके का वीडियो वायरल होता है, और मैं बता दूं आपको जो है कि तमाम रिपोर्टर हैं उनकी धमकियां भी आती हैं। जी जी, धमकियाँ क्यों आती हैं? आप धमकियाँ क्यों आती हैं? आखिर हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों को तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको धमकियाँ क्यों आती हैं? अब वो लोग धमकियां क्यों देते हैं वो उनका विचार है, लेकिन जो धमकियां देने वाले हैं वो कभी अपने थे, जी जी। कभी हमसे जुड़े, और आज धमकियां बहरहाल हमने क्या किया उनके साथ वो प्रभु जाने, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। वो इसलिए हमारी औकात जानते हैं क्योंकि हमने उनको अपने घर पे रखा। तुम्हारी रिपोर्टिंग छुड़वा दूंगा, इस तरीके की जो है धमकियां हमको देते हैं। एक जो है भाई बोले मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूं, बोले मैं तुमको ठिकाने लगवा दूंगा। अभी 4 दिन पहले ही बात आई, मैं तुमको कोर्ट में खड़ा करके तुमसे सवाल पूछूंगा, तुमको जो है मैं बेइज्जत करूंगा, तुमको मैं जो है मुकदमा करवा दूंगा, केस करवा दूंगा, जेल करवा दूंगा। जी जी। मैं उनसे सवाल किया कि भैया हो, क्या इस तरीके के वीडियो हम ही केवल डालते हैं? इस तरीके के करोड़ों वीडियो पड़े हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप लोगों से क्यों नहीं लड़ना? केवल देहाती से आपको जो है, देहाती न्यूज़ चैनल से क्यों आपको नफरत है? बोले कि हमारी जितनी पकड़ रहेगी मैं उसी को पकड़ूंगा। हमने कहा पवन सिंह हैं और जो है अक्षरा सिंह हैं, तमाम ऐसी सिंगर हैं जो है एक ऐसा गाना गाती हैं जिसको आप परिवार के बीच में नहीं सुन सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे लोगों से क्यों नहीं पूछने जाते? कहते हैं कि जब तक कोई गांव का अगर कोई गरीब अगर नाचता है बच्चा ना, तो उसको नचनिया पदनिया बोला जाता है। जब वही पैसा कमाने लगता है पवन सिंह की तरह, तब उसको स्टार बोला जाता है, तब उसको एक्टर बोला जाता है। तो क्या हम जो है एक आम व्यक्ति हैं? आप हमारे साथ में रहे, आप हमारी औकात को जानते हैं, इसलिए आप लोग धमकियां दिलवाते हैं। आए दिन हमको धमकियां मिलती हैं। तो मैं उनसे भैया कहता हूं, हमारा उनसे सवाल है कि हमसे भी बुरे बुरे वीडियो मैं दिखाता हूं, आप उन लोगों को क्यों नहीं आप लोग कहते? या हमको कोर्ट में खड़ा कर दीजिए। मैं आज अपना सारा वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर हमसे बुरे अगर कंटेंट ना हो यूट्यूब और फेसबुक पर। हमारा तो कुछ भी नहीं, उससे भी बुरे बुरे लोग डाल रहे हैं, उनका विरोध लोग क्यों नहीं करते हैं? आखिर में क्या मैं किसी का कोई कर्जा खाया हूं या किसी ने हमको कोई सपोर्ट दिया हो तो भी बता दे। जी जी। देखिए, देहाती रिपोर्टर जो है इनको अलग अलग धमकियां भी मिलती हैं जब ये कोई वीडियो डाल देते हैं, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि जो लोग वीडियो देख करके वहां से कहते हैं कि भैया देखिए जो है सरकार दारू का भी जो है लाइसेंस देती है, बाजार में दारू भी बिकता है, काजू बादाम भी बिकता है। अब मर्जी आपके ऊपर है कि आप खरीद क्या रहे हो। अब दारू पी करके चाहे अपना किडनी लिवर खराब करो और चाहे आप काजू बादाम खा करके स्वस्थ बनिए। कोई आपसे कुछ कहा, आप स्वतंत्र नागरिक हो ना। तो ये फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, अगर मैं बुरा वीडियो डालूं आप मत देखो ना, आप अच्छी चीज़ देखो। जो है तमाम तो यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियो हैं, राम भजन, हनुमान चालीसा है, तमाम तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट, उसको आप देखिए, मत देखिए ना। और आप वीडियो देखोगे, आपने ऐसा वीडियो, अरे आपने देखा क्यों? पहले गुनाहगार तो आप हो, आप देखा क्यों? आप पोस्टर पे देख रहे हो कैसा लिखा है ना। जी जी। तो आपको खुद सोचना चाहिए, लेकिन धमकाने के लिए बस फ़ोन कर दीजिए कि हाँ अब मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आपको ठिकाने लगवा दूंगा। तमाम धमकियाँ आई हैं, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास, जितने भी लोग धमकियाँ दिए हैं। हाँ, अगर कभी कुछ होता है मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, जो लोग धमकियाँ दिए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। जी जी। धमकियों से परेशान है, लेकिन हार नहीं मानने वाले हैं। अपनी राय आप जरूर दीजिए। नहीं, हार तो नहीं मानूंगा, इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जब तक मरना तो एक दिन निश्चित है, जिस दिन ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी उस दिन इस दुनिया चला जाना है। लेकिन हाँ, इतना बस केवल हमारा ही सपना है कि अगर ये दहेज प्रथा हमारे देश से या हमारे उत्तर प्रदेश से या सिर्फ हमारे ज़िले से अगर कोई जिम्मेदारी ले दहेज प्रथा ख़त्म कर दें, या कोई दहेज प्रथा के लिए हमें जो है प्रचार के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल प्रचार का खर्चा दे दे, स्वयं खर्चा करे या हमारा साथ दे दे, मैं उसके साथ चलूँगा, अपनी गाड़ी से ले चले, पूरा दिन का समय दूंगा। मैं चैनल के सारे वीडियो अपने डिलीट करवा दूंगा, पूरा चैनल बना। हमें पैसा कमाने का कोई शौक़ नहीं है, बस यही है कि माता पिता ने संस्कार दिया है कि इस मानव जीवन में अगर पाए हो, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता लोग तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए। अगर हम यहाँ आए तो हम ये चाहते हैं कि हम भेड़ बकरी की तरह ना मर जाएं, कि कोई बाद हमारा नाम ना लेने वाला हो। बस यही है कि हमारे शरीर के द्वारा, क्योंकि वो धरती है जहाँ पर जो है दधीच जो मुनि थे, उन्होंने दूसरे के उद्धार के लिए अपने जो है मांस को गला दिया, अपने हड्डी के दान के लिए।
तो मैं उस देश का हूँ, उस भारत देश का हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा मानव जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके जाऊँ ताकि मरने के बाद 2-4 लोग जरूर नाम लें कि हाँ, परमेश मौर्य नाम का कोई शख्स था जो समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ा। हो सकता